हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम होता है SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल में जो हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग रेखागणित पढ़ रहे हैं। और रेखागणित में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के प्रकार, है ना। तो पिछले वीडियोस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज के प्रकार, है ना। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि त्रिभुज क्या होता है ना। तीन रेखाओं द्वारा एक क्लोज्ड फिगर को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, यानी कि तीन भुजाएं जिसकी हों उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और अंग्रेजी में अगर देखें ट्रायंगल, यानी कि तीन एंगल, जिस आकृति में तीन एंगल हों तथा तीन भुजाएं हों उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिभुज क्या होता है ये समझ में आया होगा। त्रिभुज के प्रकार आइए जानते हैं। देखिए, त्रिभुज को हम लोग दो बड़े प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, भुजाओं के आधार पर, है ना, भुजाओं के आधार पर। देखिए, बिल्कुल बेसिक है ये, है ना। बिल्कुल बेसिक से ही मैं शुरू कर रहा हूँ और सारे टॉपिक मैंने बिल्कुल बेसिक से ही बताए हैं। तो पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर, है ना, कोणों के आधार पर, है ना। तो हम त्रिभुजों को दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, है ना। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर हमारे पास तीन तरह के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर भी हमारे पास तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। तो कौन कौन से तरह के होते हैं? देखिए, भुजाएं, पहला जो होता है हमारा, है ना, भुजाओं के आधार पर, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। ये त्रिभुज का निशान है। पहले मैं लिख देता हूँ, समझाऊंगा बाद में, है ना। समबाहु त्रिभुज। दूसरा, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज, है ना। तो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर, है ना। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। और विषमबाहु यानी कि स्केलिन ट्रायंगल, है ना। तो ये हो गए हमारे भुजाओं के आधार पर। अब कैसे जानेंगे कि भाई समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है ना। तो ये भी देखिए, सॉरी, देखिए, समबाहु त्रिभुज, जब तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तीनों भुजाएं, देखिए, यदि नहीं आपको पढ़े हैं या नहीं पता है तो लिख लीजिए और रिवीजन बाद में करने में आपको आसानी होगी, है ना। तीनों भुजाएं बराबर, ठीक। यदि तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर, है ना। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु कहेंगे, है ना। लेकिन नाम से भी पता चल रहा है समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। विषमबाहु, इसमें जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, है ना, कोई भुजा बराबर नहीं, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, कुछ चीज़ें भी हैं जो आपको इसमें और इसमें जान लेनी चाहिए, है ना। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता हो गया कि समद्विबाहु क्या होता है ना।
तो जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ना, ए बी और सी, ठीक। यदि ए बी सी एक त्रिभुज है और ये दिया हुआ है कि ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है ना, ए सेंटीमीटर, ये ठीक। यानी कि ए बी, बी सी और सी ए तीनों ए सेंटीमीटर की हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला कि त्रिभुज का निशान होता है ए बी सी जो है वो समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अब देखिए कुछ चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। यदि भुजा ए बी और भुजा ए सी बराबर है तो इनके द्वारा निर्मित कोण है ना, यानी कि ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। क्या कहा कि यदि भुजा ए बी और ए सी बराबर है तो भुजा ए बी और ए सी दो कोण बना रही हैं, कोण बी और कोण सी, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, है ना। मैंने ये कहा कि यदि ए बी ए सी बराबर है, ए बी बराबर है यदि ए सी के, तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक। उसके बाद अब जैसे ये और ये भी बराबर है ना, यानी कि ए सी और सी बी भी बराबर है। तो यदि ए सी और सी बी बराबर है तो ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा, है ना। तो यदि ए सी बराबर बी सी के है तो कोण सी बी ए बराबर हो जाएगा कोण सी ए बी के, सी ए बी के, यानी कि ये तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो यदि तीनों कोण बराबर हैं, है ना, तो कोण ए, यानी कि ये मान लीजिए इसको हम दे देते हैं 1 2 3, है ना। तो आपको ये पता है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री होता है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया। और अभी यहाँ से आपको पता चल गया कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि यदि तीनों बराबर हैं तो हर एक का मान कितना होगा? 60 अंश होगा, है ना। हर एक का मान 60 अंश होगा। तो इतना बताने का सिर्फ यही रीज़न था कि आपको ये पता चल जाए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है ना। लिख लीजिए इस बात को, अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक चीज़ है, यूज होगी ये, है ना। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो बराबर भुजाएं, है ना, ए बी और सी, ठीक। अब इसमें क्या है कि दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि यदि ये ए है ना, तो ये भी ए है। इसके बारे में हमें नहीं पता कि कितने भी है, यानी कि इसमें दे रखा है ए बी भुजा हमारी वो ए सी भुजा के बराबर है। तो अभी मैंने बताया यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा निर्मित कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये यदि x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, है ना। ये समबाहु त्रिभुज की विशेषता है ना, दो कोण बराबर। और कौन से कोण बराबर? बराबर भुजाओं द्वारा निर्मित दोनों कोण बराबर होंगे। इसमें तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर, है ना। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। विषमबाहु त्रिभुज देखिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर, है ना। दो भुजाएं बराबर तो
उन भुजाओं द्वारा निर्मित दोनों कोण भी बराबर। कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण भी बराबर नहीं। कोई कोण बराबर नहीं, है ना। लॉजिकली है, तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर तो जो भुजाएं बराबर उनसे निर्मित कोण बराबर। कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, है ना। उम्मीद है भुजाओं के आधार पर जो भी त्रिभुज हैं और क्या विशेषताएं हैं उनकी, ये समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो कोणों के आधार पर भी हमारे पास 3 तरह के त्रिभुज हैं, है ना। और कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अंग्रेजी में जान लीजिए क्या कहते हैं इनको, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, है ना, वो लोग जान लें। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो भुजा कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को पहली चीज़ तो ये नहीं पता होगी कि मतलब जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको ये नहीं पता होगा कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण क्या होता है ना। तो पहले वो चीज़ समझ लीजिए। देखिए, हमारा ये अक्षांश होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत सारी जगह काम आएगी, सीख लीजिए इसको। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, है ना, या एक्स एक्सिस हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और ये होता है वाई एक्सिस, है ना, या वाई अक्षांश, ठीक। ये हमारा एक्स अक्षांश और ये हमारा वाई अक्षांश। और जो ये होता है हमारा, ये होता है 0 डिग्री। जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते हैं ऐसे ऐसे, है ना, वैसे वैसे हमारी डिग्री भी बढ़ती है। और जब हम यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाते हैं तो इसको हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, और 90 डिग्री को ही हम लोग समकोण कहते हैं, है ना। समकोण मतलब 90 अंश, ठीक। अब न्यून कोण देख लीजिए। 90 से छोटा, है ना, इससे छोटा हो और 0 से बड़ा हो, है ना। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं, ठीक। यानी कि 0 से 90 के बीच में जो भी होगा वो न्यून कोण होगा। और अधिक कोण 90 से बड़ा, है ना। इसका मतलब अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा, ठीक। इसको हम अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 से छोटे हों। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का हो। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 से बड़ा हो, है ना। तो जैसे न्यून कोण त्रिभुज का परफेक्ट एग्जाम्पल है समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जो होता है वो न्यून कोण त्रिभुज ही होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं और 60 अंश 90 अंश से छोटा है, इसलिए समकोण त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है ना। तो सॉरी, समबाहु कहेंगे इसको, समबाहु,
समबाहु त्रिभुज, है ना, ठीक कर लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज जो हमारा होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है ना। समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण इसका 90 अंश का होगा और ये इस तरह से आमूमन बनाया जाता है ना, इस तरह से आमूमन बनता है और ये कोण हमारा 90 अंश का होता है ना। अधिक कोण त्रिभुज देखिए ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, है ना। तो ये कोण जो होगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये हो गए हमारे कोणों के आधार पर तीनों प्रकार के त्रिभुज। अब देखिए इसी में हमारी जो एक परिमेय है और हमारे सिलेबस में भी है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमारी इसी समकोण त्रिभुज पर ही बेस्ड है, तो उसको भी जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग लगे हाथ सीख लेते हैं, छोटी सी चीज़ है ना, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में बनेगी, है ना। समकोण त्रिभुज हमेशा जहाँ भी त्रिभुज में 90 अंश का कोण बन रहा हो वहीं पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, ठीक। पहली चीज आवश्यकता तो प्रमेय की यही है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज से आप क्या समझते हैं कि एक कोण 90 अंश का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है ना। 90 अंश का जब तक एक कोण नहीं होगा तब तक त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा, और यदि समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी, है ना। तो उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए यदि ए बी सी है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि कोण भी हमारा 90 अंश का है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में जो अनिवार्य चीज़ है वो यही है कि एक कोण त्रिभुज का 90 अंश का होना अनिवार्य है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें कुछ चीज़ें और बताती है, और वो क्या है कि जो भुजा BC होगी, है ना, जो आधार होगा। अब देखिए बहुत आसान है, आपके घर में आधार क्या है, जमीन, और इस त्रिभुज को देखिए कौन सी ऐसी भुजा है जो जमीन से टच कर रही है, BC। तो BC क्या होगी, हमारी आधार होगी, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेस, ठीक। और आधार पर जो खड़ी रेखा होगी जो 90 अंश का कोण बना रही होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब, है ना। इसको हम लंब कहेंगे, यानी कि 90 अंश जहाँ बन रहा होगा उसमें से जो जमीन से जुड़ी हुई रेखा होगी उसे हम आधार कहेंगे, और जो खड़ी रेखा होगी उसे हम लंब कहेंगे, है ना। और जो बची हुई रेखा होगी उसे हम कर्ण कहेंगे, ठीक। ये बातें समझ में आई आपको। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग जो होगा, कर्ण का वर्ग जो होगा वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होगा। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है ना। लिख लीजिए जिसको ना आता हो, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। कैसे आ सकता है सवाल इस पे, ये भी देख लीजिए। देखिए सवाल क्या आएगा, यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश का है और भुजा AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तथा भुजा BC की लंबाई 12 सेंटीमीटर है ना, तो बोलेगा कि AC की लंबाई क्या होगी, ठीक। तो जब आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगी तो आप तुरंत बता देंगे। क्या बोला है कि ABC एक त्रिभुज है ना, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B हमारा 90 अंश का है। तो 90 अंश का है तो जो नीचे वाली भुजा होगी, जो जमीन से जुड़ी भुजा होगी, वो होगी हमारी आधार। अभी बताया आपको। जो खड़ी भुजा होगी आधार से
जो 90 अंश का कोण बना रही होगी वो होगी लंब, और दूसरी जो बची हुई भुजा होगी वो होगी हमारी कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ए बी का वर्ग है ना, या ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या है, ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए बी का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग है ना। तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। देखिए ये सब याद होना चाहिए, 12 का वर्ग, 15 का वर्ग, और वर्ग जल्दी कैसे निकालें इसका वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आप लोग चाहें तो जो है वीडियो को देख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 169 है ना। तो ए सी बराबर 169, ए सी स्क्वायर, तो ए सी बराबर अंडर रूट 169 मतलब 13 सेंटीमीटर है ना। इस सवाल में इसकी कर्ण की लंबाई कितनी आएगी, 13 सेंटीमीटर है ना। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा पाइथागोरस प्रमेय और त्रिभुजों के प्रकार। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जो भी चीज़ क्लियर ना हुई हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें। थैंक यू।